नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कई सुविधाओं का आज लोकार्पण किया और इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को इलाज में आसानी होगी। लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एसएमएस में एडवांस मशीनें लगाई गई हैं। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि डॉक्टर्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, लोग उन्हें भगवान मानते हैं। वहीं सीएम ने निजी अस्पताल संचालकों से भी संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया है। मेडिकल सेक्टर हमारे प्राइम सेक्टर बन चुका है देश के अंदर। राजस्थान में मेडिकल सेक्टर देश में सबसे आगे है, प्रायोरिटी में हमारे। इसलिए आज हम 10 लाख का बीमा किया है। सारे ट्रांसप्लांट जो है ऑर्गन के फ्री किए, चाहे उन्हें 10 लाख लोगों, चाहे 20 लाख लोगों, चाहे 30 लाख लोगों, किडनी हो, लीवर हो, कुछ भी ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, कोकलर ट्रांसप्लांट हो, सब फ्री कर दिया गया है। ऐसा हिंदुस्तान में क्या, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी होगा, मुझे पता नहीं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एसएमएस अस्पताल में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मरीजों के लिए नवीन सुविधाओं का लोकार्पण किया, लेकिन इस मौके पर वीवीआईपी कल्चर ने कई मरीजों की परेशानी को बढ़ा दिया। दरअसल सीएम के विजिट के चलते कुछ देर के लिए रास्ते और लिफ्ट को रोक दिया गया, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। वहीं जब मुख्यमंत्री चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के साथ न्यूरोसर्जरी कॉन्फ्रेंस हॉल में चर्चा कर रहे थे, तब उसी फ्लोर पर जांच के लिए मरीजों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। और ऐसे में टोंक से आई नीतू जैन अपने ब्रेन हेमरेज हुए पति के लिए जांच का इंतजार करती रही, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद मुश्किल से उनको जांच के लिए आने दिया गया। कब से खड़े हो? कहाँ से लेके आए हो पेशेंट को? हाँ, बाहर खड़ी हूँ, बांकर बेसमेंट। क्या बोला गया आपको? मुझे यही बोला है कि वेट करो, सीएम की मीटिंग चल रही है। किसी ने बोला आपको? बाहर स्टाफ वालों ने बोला है कि वो जो भी अधिकारी वगैरह है, आपके कौन लगते हैं ये? मेरे हस्बैंड नहीं है। क्या हो गया इनको? इनको ब्रेन हेमरेज है, पैरालिसिस है और एमआरआई की इनके लिए बोला है। हमें 1.5 घंटे से इंतजार कर रही है। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर पहुंचे। मौका था रोजगार मेले का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस मेले में राजस्थान का जिम्मा संभाला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुबह जयपुर जंक्शन पर पहुंचने के बाद रेल मंत्री रेलवे कॉलोनी के लिए रवाना हो गए और वहां से वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के 58वें जन्मदिन के मौके पर 23 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। बीजेपी दफ्तर से रवाना होकर रेल मंत्री गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। बाद में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से विशेष रेल के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कहा कोई भी स्टेशन शहर के दोनों हिस्से को जोड़ने वाला बनना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो देश भर में जैसे जैसे रेलवे का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, रेलवे स्टेशन प्रैक्टिकली शहर को 2 भाग में डिवाइड करने वाला हो गया, बांटने वाला हो गया। पीएम साहब ने कहा जोड़ने वाला होना चाहिए, पहला। दूसरा, पीएम साहब ने कहा शहर के अंदर है, शहर के बीचों बीच स्टेशन है, वहाँ पे जगह की कमी होती है, वहाँ पे नई जमीन क्रिएट करो, नई जमीन क्रिएट करो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। निलंबित डॉक्टर सुभाष यादव को सरकार ने बहाल कर दिया है। रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के दौरान सुभाष यादव को निलंबित किया गया था और आज सुभाष यादव की बहाली के साथ ही पोस्टिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। निलंबित डॉक्टर सुभाष यादव को बहाल किया गया है। रीट पेपर लीक प्रकरण के दौरान सुभाष यादव को निलंबित किया गया था। अब सरकार की ओर से बहाली के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही पोस्टिंग के आदेश भी निकाले गए हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहा तृतीय श्रेणी अध्यापकों का धरना आज आखिरकार सरकार से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सरकार की ओर से मिले ठोस आश्वासन के बाद शिक्षकों की ओर से अपने धरने और अनशन को समाप्त करने का ऐलान किया गया।
राजधानी जयपुर में तबादले की मांग को लेकर के तृतीय श्रेणी के अध्यापक जो हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथी जो थे अनशन कर रहे थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, मगर उन्हें सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। उसके बाद में अब धरने को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हमारे साथ में इनके संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सहमति बनी आप लोगों की? अब क्या आप लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं? सर, हम आज प्रताप सिंह जी खाचरी आवास के यहाँ गए थे और उनसे कहा था कि आप हमारी सीएम तक बात पहुँचाइए और हमें ये बताइए कि हमारे स्थानांतरण कब होंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बात करके किया या कैसे किया, लेकिन उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जैसे ही प्रधानाचार्य, लेक्चरर, इनकी जब जैसे ही सूची खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप ही के तो नंबर है, आप काम शुरू कर देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 46,700 रिक्तियाँ जिले वाइज जैसे सरकार घोषित करती है उससे पूर्व निश्चित रूप से मैं कहता हूं आपसे, आप रिकॉर्ड करिए इस बात को और मीडिया में चला दीजिए, आपके स्थानांतरण हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, ये जब ये खबर मिल रही है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जल्दी नीति भी लाई जाएगी और तबादले भी किए जाएंगे, तो क्या आप लोगों को कोई रिलैक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल की जीत हुई आपके? देखिए, हाँ, फिलहाल ये लग रहा है कि संघर्ष की जीत हुई है और सरकार हमारी बात सुनेगी। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये जयपुर यही है, ये शहीद स्मारक यही है, हम फिर ताल ठोक कर आएंगे यहाँ। और इस बार गांधी जी का जो अनुसरण हमने किया है, गांधी जी की जो पहली स्टेप थी आध्यात्मिक और अहिंसात्मक आंदोलन, उससे अगली जो स्टेप थी करो या मरो, उस पे हम पहुंच जाएंगे। अगर सरकार हमारे अनुसार स्थानांतरण नहीं खोलती है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्दी ही, तो हम उस अगली स्टेप पे चले जाएंगे। तो वैसे मुझे पूरी ये संवेदनशील सरकार है, इसने हमें RGHS दिया है, OPS दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी इस बात को सुनेगी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण जल्दी ही खोल देगी। स्थानांतरण होने के साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जिला बदला जाएगा तो आप जूनियर हो जाएंगे, जूनियरिटी हो जाएगी, सीनियरिटी के को नहीं गिना जाएगा। इस पर क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल, हमारी जो वेदना है 10-10, 15-15, 20-20 सालों से जो शिक्षक दूर दराज जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, उन सब की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जब सरकार सभी वर्गों के स्थानांतरण कर रही है तो हमारे स्थानांतरण कर देवे, और हमें अगर इसके लिए अपनी वरिष्ठता का विलोपन करना पड़ता है तो हम स्वेच्छा से विलोपन करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं टोंक में मदरसा पैरा टीचर्स ने बैठक कर काली दिवाली मनाने का निर्णय किया है। हाल ही में जारी किए गए संविदा सेवा नियम के नोटिफिकेशन में मदरसा पैरा टीचर्स को शामिल नहीं किया गया, जिससे प्रदेश भर के मदरसा पैरा टीचर्स में खासा आक्रोश है और इसी से नाराज मदरसा पैरा टीचर्स ने बैठक करके यह फैसला किया है। नियमित किए जाने की मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे मदरसा पैरा टीचर्स का यह कहना है कि उनके आंदोलन को सीएम अशोक गहलोत ने नियमित किए जाने की मांग पूरी करने के आश्वासन के बाद खत्म करवाया था, लेकिन सरकार ने वादा नहीं निभाया। मदरसा पैरा टीचर्स टोंक जिलाध्यक्ष नदीम अख्तर ने बताया कि टोंक समेत अन्य सभी जिलों के करीब 5,500 पैरा टीचर्स उनके आंदोलन समिति के मुखिया शमशेर भालू गांधी से लगातार संपर्क में हैं। जो बैठक हुई है, जो सरकार ने कल नोटिफिकेशन दिया है, हालांकि उसमें मदरसा पैरा टीचर का तो नाम नहीं है, लेकिन सभी संविदा कर्मियों का है। तो उसमें जो हमारी मांगे थी 31 दिसंबर 2021 की जो अशोक गहलोत साहब से हमारा समझौता हुआ था, उसमें जो हमने मांगी रखी थी और उन्होंने कहा था उन सब मांगों को हम मानेंगे, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, बल्कि वो पूरी के वो 1% भी लागू नहीं हुई। पिछले कई वर्षों से हम इस तरीके से और यही आस के साथ सोचते हैं, हर बार दिवाली आती है और हम इस बीच हमारी सोच ये रहती है कि इस बार हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हो सकता है हम नियमित हो जाएं। नियमित तो दूर की बात है, हमारे साथ बुरे पे बुरा होता जा रहा है। अभी जो इन्होंने सेवा नियम लागू करे हैं, तो वहीं दीपोत्सव का आगाज होने के साथ ही पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। अजमेर में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट ने सभी आला अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल मार्च किया। आगरा गेट से शुरू होकर के पैदल मार्च नया बाजार, पुरानी मंडी होते हुए क्लॉक टावर थाने पर समाप्त हुआ। अगले 5 दिन शहर की कानून व्यवस्था को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता शहर के बाजारों के लिए तैनात किया गया है। दीपावली के त्यौहार के संबंध में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अजमेर रेंज में सभी जिलों में, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक में जो फोर्स है उसका नियोजन कर लिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी एक्स्ट्रा फोर्स RSC और होमगार्ड्स के रूप में अलग अलग जिलों को दी गई है।
तो वहीं अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ गांव में खुदाई के अंदर मिली जैन समाज के देवी देवताओं की 2 प्रतिमाओं को संग्रहालय में रखा गया है। ये प्रतिमाएं 11वीं और 12वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। आज जिला कलेक्टर ने इन प्रतिमाओं का अवलोकन किया, जहां पर संग्रहालय में उन्होंने इन प्रतिमाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव समेत संग्रहालय देखने वाले पर्यटक भी यहां पर मौजूद थे। से खुदाई में प्राप्त हुई थी। वन विभाग द्वारा खुदाई की जा रही थी तो प्रतिमा प्राप्त होने की सूचना मिली और जाके निरीक्षण किया तो पता पड़ा 11वीं-12वीं शताब्दी की रेयर प्रतिमाएं हैं। तो फिर कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार म्यूजियम में प्रदर्शित की गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लूट की बड़ी वारदात हुई है। सीकर में ज्वेलर से लूट की बड़ी वारदात, 11 लाख रुपए की लूट हुई है। शिवसिंहपुरा स्थित ग्रामीण कॉलेज के पास ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त के करीब 11 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। लूट के बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा फोन लाइन पर हैं। संदीप, क्या जानकारी, कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, अभी अपडेट क्या है? अभी ये बताया रहा है कि माधवासी गांव के रहने वाले ये ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं जो सीकर में ज्वेलरी का जिनका काम है। और आज चूंकि धनतेरस का दिन था तो काफी देर तक दुकान खुली थी और अभी देर पहले जब ये घर के लिए निकले तो शिवसिंहपुरा में ग्रामीण कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है, जहाँ पे जो कुछ युवक इनके पास पहुंचे, इन्होंने मारपीट करी और जो इनके भाई की गाड़ी के साथ में वो भी साथी हो गए थे, उनके साथ मारपीट हुई है और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तो प्रारंभिक तौर पर है क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंचे तो ये बताया जा रहा है कि 11 लाख रुपए की इनसे लूट हुई है। बाकी जो पुलिस है वो पूरी तहकीकात में जुटी है। ठीक, बिल्कुल संदीप, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्था के ऊपर भी कि आखिरकार धनतेरस के दिन जिस तरीके से लूट की वारदात हुई है, अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मौके पहुंचे हैं, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो इलाका है उसको शहर से ऊपरी इलाके में थोड़ी सी मानी जा सकती है, क्योंकि वहाँ की वारदात हुई तो ये माना जा सकता है कि पहले से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। और इसी बीच एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि करीब 11 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात सामने आ रही है। सीकर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें, शिवसिंहपुरा स्थित ग्रामीण कॉलेज के पास ये लूट की वारदात हुई है और इस वारदात के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में दीपावली को देखते हुए रेलवे पुलिस सुरक्षा बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान चला रही है और इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के अलावा गाड़ियों और सामान की चेकिंग भी की जा रही है। रेलवे पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ यात्रियों के सामान की गहनता से जांच कर रही है ताकि ट्रेनों में यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। आपको बता दें कि देश के अनेक राज्यों से सीधी ट्रेनें बीकानेर आती हैं और इनमें पुलिस काफी सतर्क है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग का जायजा लिया बीकानेर से हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। दीपावली का पर्व नज़दीक आने के साथ ही जो रेलवे स्टेशंस हैं और बस स्टेशंस हैं उन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आप देख पा रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे आरपीएफ के जवान जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर जो आने वाले यात्री हैं उनके सामान की को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु वगैरह या कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाए, इसको लेकर जो है आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रत्येक आने जाने वाली ट्रेन के ऊपर आरपीएफ के जो जवान हैं या अधिकारी हैं वो डॉग स्क्वाड के साथ आज मौजूद हैं और यहाँ चेकिंग की जा रही है। किस तरह की चेकिंग है उनसे ही बात करेंगे। जी सर, बताएं किस तरह की चेकिंग चल रही है और क्यों चल रही है? त्योहारों के सीज़न को देखते हुए दिवाली पे कोई गाड़ी में पटाखे वगैरह, कोई ज्वलनशील पदार्थ वगैरह नहीं ले जा सके जिससे यात्री है वो, इस तरह की हम चेकिंग कर रहे हैं। ये त्योहारों के सीज़न पे प्रॉपर चलती रहती है। हमारा गेट जो डीएफएमडी होता है उसमें भी हर सामान चेक करके इस गाड़ी करते हैं। आज कौन कौन सी गाड़ी में आप लोगों ने चेक किया और क्या किस तरीके से चेक किया है? ये गाड़ी जो दादर बीकानेर है उसको हम चेक कर रहे हैं प्रॉपर, और जो भी गाड़ियाँ जो गुजर रही है बीकानेर स्टेशन से वो सभी हम चेक कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कोई विस्फोटक सामग्री या सकुशल यात्रा के लिए हम सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं त्योहार के मद्देनजर रखते हुए।
देखिए, निश्चित रूप से जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने जाने वाली प्रत्येक गाड़ी पर जो है आरपीएफ अपनी नज़र बनाए हुए है ताकि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को ना लाया जा सके और जो यात्री हैं वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।